हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है डिप्रेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बात के ऊपर कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर कुछ सिम्टम्स मुझ में दिख रहे हैं तो क्या मुझे भी डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, मेंटल क्लिनिकल मतलब वो एक टर्म है, एक प्रॉपर मेंटल डिसऑर्डर में आता है। तो हर किसी को जिसको डल और डिप्रेस लग रहा है, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सैड फील हो रहा है, तो हर किसी को डिप्रेशन नहीं होता है। सो लेट्स फिगर आउट, एक काम करते हैं, इस कन्फ्यूजन को आज दूर करते हैं कि डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर हमें हो गया है तो हमारे को कौन कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो लेट्स फिगर आउट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिम्टम्स। सिम्टम्स में फर्स्ट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट चला जाता है चीज़ों से। आप जो अपने खुद के पसंद के आपके काम होते हैं, आपकी पसंद की हॉबीज़ होती हैं, म्यूज़िक हो गया, बुक रीडिंग हो गया, आप कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हो, राइट। सेकेंड चीज़ होती है पुअर कंसंट्रेशन। एक काम उठा करके आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, किसी दूसरे ने नहीं दिया, अपने खुद के पसंद का काम भी आप उठाते हो बट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, राइट। जैसे कोई मूवी वगैरह भी अगर आपने शुरू की ना, वो दो दो घंटे की हुई बट आपको आधे घंटे के बाद फील हुआ कि यार मन नहीं कर रहा है, छोड़ देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका जाने लगता है धीरे धीरे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेसिव गिल्ट। आपकी लाइफ में जो भी कुछ खराब हो रहा है, आप सोचते हो मेरी वजह से हो रहा है, कोई दुखी हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है, मतलब मैं सबसे गया बीता इंसान हूँ इस दुनिया का। तो ये एक्सेसिव गिल्ट की कंडीशन होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसका। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल वीकनेस। जब आप धीरे धीरे नेगेटिव सोचते जाते हो तो आपकी बॉडी भी आपका साथ छोड़ देती है, और आपको अननेसेसरी की टायर्डनेस फील होती है, अननेसेसरी कमजोरी महसूस होती है। जबकि आपने ऐसा कोई बहुत भारी काम नहीं किया है, फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। तो वो एक पैटर्न है जिसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, और फिर भी आपको थकान सी महसूस हो रही है, एंड स्पेशली लेट मी टेल यू वन थिंग, पेन होगा आपको नेक के पीछे और अपर बैक में। अगर ये पेन आपको एक स्पैज़म जैसा पेन हमेशा बना रहता है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक अनस्पोकन स्ट्रेस है जिसको आपको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सीरियसली यू नीड अ हेल्प हियर, क्योंकि हमेशा अगर एक पॉइंट पे दर्द बना हुआ है और आपका पॉस्चर सही है, आपका न्यूट्रिशन सही है, आपने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं की है, स्टिल अगर एक पेन बना हुआ है जो कि 1 महीने के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रिलेटेड विद योर मेंटल स्ट्रेस। लेट्स कम टू अदर पॉइंट, दैट इज सैड मूड। हमेशा एक ग्लूमी फील होता है, चाहे कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल आ जाए, हमारा खुद का बर्थडे आ जाए, स्टिल हम वैसे ही रहते हैं कि यार 1 साल और कम हो गया लाइफ से, इसमें कौन सी बड़ी अच्छी बात हो गई। समझ रहे हैं? तो जो पैटर्न है ना, वो एक डलनेस की तरफ हमको लेके जाता है, हमको खुश नहीं होने देता है। अगली चीज़ होती है ईटिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बहुत कम खाने लगते हैं, मतलब टेस्ट चला जाता है चीज़ों से, इंटरेस्ट चला जाता है कि यार आपकी पसंद की भी चीज़ें तो भी आप नहीं खाना चाहते हो। इस वजह से वेट लॉस होने लगता है, और कभी कभी उल्टा भी होता है, लाइक वेट गेन होने लगता है, क्योंकि हम डिप्रेशन की वजह से बिंज ईटिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी भूख से हम कब ज़्यादा खा रहे हैं, या हम 3 मेजर मील के अलावा भी बीच बीच में कुछ खाते जा रहे हैं जो कि अनहेल्दी है। अगली चीज़ होती है स्लीप एबनॉर्मेलिटी। आपका स्लीपिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा सोने लगते हो, और या तो आ, मतलब सो भी रहे हैं तो बेड पे लेटने के बाद बहुत देर तक नींद नहीं आती, आती भी है तो टूट टूट के आती है, मतलब थोड़ा सोए आधे घंटे के बाद फिर खुल गई, 1 घंटे के बाद फिर उठ गए, ऐसा चलता है। और इसके अलावा आपका जो साइकिल है ना, मान लो आप 1 बजे से 8 बजे तक सोना आपका साइकिल है, तो आपकी वो नींद 8 बजे नहीं खुल के थोड़ा पहले ही खुल जाएगी। तो आपको सारे दिन ये महसूस होता रहेगा कि मुझे कम नींद हुई है, और मुझे डर लग रहा है या थकान महसूस हो रही है। और एक लास्ट चीज़ होती है सुसाइडल थॉट। सारे डिप्रेशन के पेशेंट सुसाइडल नहीं होते, बट हाँ, अगर क्लिनिकली डिप्रेशन को ट्रीट नहीं किया जाता है तो बात सुसाइड तक पहुंच सकती है। जैसा कि हम लोग आजकल देख ही रहे हैं, आप इंडिया का डेटा अगर उठा के देखोगे, दैट टू इन द कोरोना टाइम, दिस पेंडेमिक टाइम, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं कि अगर एक बंदा पॉजिटिव निकलता है तो वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से ही जंप करके अपनी जान दे दे रहा है। रीज़न आप समझ पा रहे हो, उसको इतनी जल्दी ग्लूमीनेस आ रही है, इतना ज़्यादा उसको अपनी लाइफ वर्थलेस लग रही है कि लग रहा है कि यार कोविड से मरने से बेहतर है मैं खुद ही अपनी जान ले लेता हूँ। तो ये एक थोड़ा हॉरिबल चीज़ हो रही है यहाँ पे। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इतनी कम नहीं है जितना हम समझ के सुसाइड के बारे में डिसाइड कर लेते हैं।
सो द मेजर थिंग इज़ हमको ये सिम्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम, मैं सुसाइडल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फिलहाल नहीं कर रही हूँ, एक बहुत अलग और बड़ा टॉपिक है। तो अगर हम बात करते हैं ऊपर के 7 सिम्टम्स की, अगर आपको ये सिम्टम्स 7 में से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको सिंस लास्ट 2 वीक से बने हुए हैं, सो येस देयर इज़ अ थिंग टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन। आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, अगर डिप्रेशन हुआ भी है तो इंडिया में क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। हाँ, इंडिया में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल अवेयरनेस बहुत कम है, काफ़ी कम है। मैं डेटा पे बात नहीं करना चाहती, बट हाँ, आप नॉर्मल लाइफ में देख लो, आपके फ्रेंड से बात करके देख लो, आपके फैमिली मेम्बर से बात करके देख लो, मैं बताती हूँ आपको क्या सुनने को मिलेगा। अगर आपको खुद भी महसूस होता है कि मुझे डिप्रेशन जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप खुद एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको लगता है मुझे नहीं हो सकता, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हूँ, मुझे, मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं खुश रहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बॉन्ड्स अच्छे हैं। तो फर्स्ट हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा स्ट्रगल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं कि मुझे लग रहा है यार कि इतने सिम्टम्स हो जो होते हैं उसमें कुछ मुझे भी हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको सुनने को मिलता है कोई डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, खुश रहा करो, ठीक है। और म्यूजिक पसंद है ना तुम्हें, तुम म्यूजिक सुन लो, तुम डांस कर लो, तुम जॉगिंग पे चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा, कोई डिप्रेशन नहीं है। अपने दिमाग में ये सब बातें बिठाओ मत, ठीक है। तीसरा स्ट्रगल जो हमारे यहाँ होता है, दैट इज हम जिन डॉक्टर से ऑलरेडी चीज़ें कंसल्ट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो साइकाइट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं है, स्टिल हम मान लीजिए उनसे ही डिस्कस करते हैं और सीधा सीधा नहीं बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है, ऐसा लग रहा है। हम उनको क्या बताते हैं, भूख थोड़ी सी कम हो गई है, नींद थोड़ी कम आती है, और चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती हैं, और मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। वॉट योर प्रैक्टिशनर विल से, जॉगिंग कर लो थोड़ा, मतलब आपको ऐसी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो जो तुम्हें खुश करती हैं, जो तुम्हें अच्छा लगती हैं, अपने लोगों के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ाओ, बाहर वॉक पे चले जाओ, और अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोर ओवर अगर कुछ हुआ भी ऐसा तो वो थोड़ा बहुत अगर आप बहुत इंसिस्ट भी करोगे तो ही विल प्रिस्क्राइब यू समथिंग लाइक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। सो स्ट्रगल हमको ये करना पड़ता है कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, हम गाइडेंस जो ले रहे हैं वो चीज़ों को सप्रेस करने के लिए ले रहे हैं, तो हम में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि डिप्रेशन जैसा कुछ है, राइट। तो जब आप देर से मानते हो कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। जितनी जल्दी पता चलता है उतनी जल्दी आप फिगर आउट कर पाते हो और ट्रीटमेंट के प्लान में आते हो, और में भी आपको दवाइयों की ज़रूरत ना भी पड़े। कभी कभी होता है कि आप सिर्फ सेल्फ हेल्प और काउंसलिंग पैटर्न से ही ठीक हो जाते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके रीजंस की, रीजन क्या क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के मेजर रीजंस होते हैं, फर्स्ट थिंग बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब है आप, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या उन्हें हम अदर सिंपल लैंग्वेज में हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन। तो जब इनका लेवल कम हो जाता है, कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हम खुश नहीं हैं, हम डल हैं, इसलिए इनका लेवल भी कम हो जाता है। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि इन हैप्पी हार्मोन की कमी हो गई है ब्रेन में, शरीर में, राइट। सेकेंड थिंग हो सकती है लाइफ के एक्सपीरियंसेस। आप अगर एक सेट लाइफ है, चेंज हो गई है, या फिर मतलब आपने जॉब चेंज की है, यू नॉट हैप्पी विद दैट, आपने लोकेशन बदली है, बच्चों में देख सकते हो आप, स्कूल कॉलेजेस सडनली चेंज हो गया है, उनके स्कूल में छूट गए हैं, या बड़े तौर पे अगर आप जाओ तो अगर रिलेशनशिप में किसी का डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या किसी बिलव्ड की डेथ हुई है, तो ये ऐसे रीजंस हैं जिसमें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ के कमी में जी नहीं पा रहे हो, इसलिए आप नेगेटिव होते जा रहे हो। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं यहाँ पर। तीसरी चीज़ आती है, वो है साइकोलॉजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न का मतलब है आपके नेगेटिव थॉट, ठीक है। नेगेटिव थॉट है इसलिए आप ग्लूमी फील कर रहे हो, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, और आप डिप्रेस हो इसलिए आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो ये एक चक्रव्यूह जैसा चलता रहता है जिसको हमको तोड़ना है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट में पहली चीज़ तो होती है ऑफ कोर्स हमको डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट से सलाह लेनी पड़ती है। ये लास्ट है, नॉट फर्स्ट, सॉरी,
आई मिसलीड यू। सो द लास्ट थिंग इज आपको साइकेट्रिस्ट से बात करनी होती है। सेकंड जो उससे एक लेवल पहले होता है वो है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या आप साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग के तौर पे एक हेल्प लेते हो, जो आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना सिखाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपको एक नेगेटिव थॉट आया है तो उस नेगेटिव थॉट को आप कैसे एक ऑल्टरनेटिव थॉट के साथ पॉजिटिव में या असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हो, नॉट नेगेटिव, यू नो। सो काउंसलिंग पे फिलहाल नहीं जाते एलेबोरेट करने के लिए, वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर ये चीज़ें महसूस होती हैं, ये सिम्टम्स अगर फील होते हैं, तो फर्स्ट हमको सेल्फ हेल्प में जाना होता है, सेकंड काउंसलिंग में जाना होता है, और अगर हम ये सारे स्टेजेस पार कर चुके हैं तो ऑफ कोर्स हमको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो उतने देर नहीं करते हुए हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम नीचे के 2 में कैसे खुश रह सकते हैं। तो या तो आप काउंसलिंग पे जाते हो, और काउंसलिंग से भी अगर आप पहले फिगर आउट कर लेते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप सेल्फ हेल्प करते हो, यानी आप खुद को कैसे ट्रीट कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़ होती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सिर्फ 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक भी करते हो, सिंपल, मैं कोई आपको बहुत मेहनत वाली पसीना बहाने वाली एक्टिविटी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, सिंपल अपनी पसंद की म्यूजिक लगा करके रनिंग शूज पहन के आप सिर्फ एक 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक लेकर के आते हो फ्रेश ऑक्सीजन में। इससे क्या होता है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी, अलाइव एंड एक्टिव, राइट। सेकेंड थिंग होती है हमको सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हमको ये सोचना चाहिए कि विटामिन डी तो है ही है, इसके अलावा सन अपने आप में एनर्जी का सोर्स होता है, तो आपकी बॉडी का भी स्लीप पैटर्न, एनर्जी पैटर्न, हार्मोन पैटर्न सब कुछ डिसाइड होता है उस चीज़ से, इसलिए कहते हैं थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और सूरज की रोशनी में थोड़ा रहना चाहिए। तो सनलाइट जब आपको मिलती है, मुझसे बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगर लाइफ के बहुत कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो एक बंद कमरे में ना लेके सूरज की रोशनी में पेड़ पौधों के बीच खुले आकाश के नीचे लेना चाहिए, गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड आई रियली लव्ड दैट एडवाइस, और तब से मैं ये काम करती हूँ। सो नेक्स्ट थिंग इज हेल्दी स्लीप पैटर्न। स्लीप आपकी कहाँ कहाँ पे खराब हो रही है, और आपके मतलब आपके नॉलेज में कौन कौन से रीज़न है जो आपके स्लीप पैटर्न को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, आप आजकल सबकी आदत है ना, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब हम करते रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। कोई भी चीज़ आपको हेल्दी फील करा भी रही है, अगर मैं कहती हूँ अगर आप बहुत अच्छी चीज़ भी मोबाइल पे पढ़ के सो रहे हो, तो अगेन दिस इज़ अ स्क्रीन, एंड स्क्रीन इज़ गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ आईज इरिटेशन, थोड़ा रेडिएशन, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न अगर ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है तो इससे थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ सकता है। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ, स्क्रीन टाइम के अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि हमने हैवी मील लिया है सोने के थोड़ी देर पहले, या हमने कोई हैवी काम किया है, जैसे कि कुछ घर में जमाने की बात हो गई, या हमको जॉब करके सोने का मन किया, तो अगर आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो आपकी बॉडी को थका रही है और आपकी बॉडी को एक्टिव बना रही है, तो आप रिलैक्सेशन मोड में जाने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो स्क्रीन नहीं करना है, रिलैक्स करना है बॉडी को, उससे पहले चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक कैफ़ीन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ देख रहे हैं तो रात को सोने के पहले थोड़ा चाय कॉफ़ी कुछ लिया, तो ये एक बहुत गलत हैबिट है। ये भी हमको थोड़ा सा कट डाउन करनी, और दिन भर में भी अगर आपने ज़्यादा चाय कॉफ़ी लिया है तो वो कैफ़ीन की मात्रा आपको रात में एक साउंड स्लीप लेने से थोड़ा सा हिंड्रेंस देती है। सो इट्स बेटर हम इन 3-4 छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दें और अपने स्लीप पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है, और वो है एंटी रूमिनेटिव एक्टिविटी, यानी कि जब हम आराम से बेड पे लेट जाते हैं तो हम क्या याद करते हैं, हम उस मोमेंट में क्या सोच रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप उस वक्त में पास्ट एक्सपीरियंस के कुछ ख़राब बातें, जो यानी कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, आप के किसी के साथ अभी फ़िलहाल रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी लाइफ के लिए हुए कुछ ख़राब डिसीजंस, ख़राब एक्सपीरियंसेस, या अगर आप सोने के पहले याद करते हो। कुछ लोगों की है आदत, मैं अभी बोल रही हूँ तो आप शायद रिलेट भी कर पा रहे हो कि हाँ हाँ ये तो हम करते हैं, ये तो हम करते हैं, ये मत कीजिए, ये रात में तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आपका दिमाग को आपको सिर्फ रिलैक्सेशन देना है, उसको काम पे नहीं लगा देना है सोने के पहले, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जस्ट टेक अ ब्रेक,
टेक अ वेकेशन। आई नो दिस इज़ अ पेंडेमिक टाइम, आप बहुत ज़्यादा आउटसाइड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, बट एटलीस्ट फ्रेश एयर में 10 मिनट 20 मिनट आप वॉक तो कर ही सकते हो। एक ब्रेक करो अपने मोनोटोनस रूटीन को। अगर एक ही पैटर्न का खाना बन रहा है, वो पैटर्न तोड़ो। एक ही पैटर्न पे सोना जागना हो रहा है, पैटर्न बदलो। एक ही तरह के कॉस्ट्यूम, एक ही तरह की म्यूजिक अगर आप सुन रहे हो, जस्ट ब्रेक इट ऑफ। थोड़ा तोड़ के 2 दिन कुछ और करो। अपने आप चीज़ें रिदम टूट जाता है तो नयापन महसूस होता है। नयापन हमेशा नई एनर्जी देता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज गिव योर लाइफ अ पर्पस। एक पर्पस दो। जनरली हमको जब यूजलेस वर्डलेस फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है हमको कोई प्यार नहीं करता, हमसे किसी को मतलब नहीं है, हमारे बिना तो पूरी दुनिया चल रही है बहुत आराम से, तो अगर हम चले भी जाएं तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो गिव योर लाइफ अ पर्पस। किसी की हेल्प करो, किसी को थैंक्स बोलो, किसी से कुछ रह गया है कहीं खाली तो नोट्स खोलो। मतलब अगर आपको लगता है मेरी गलती थी, सॉरी बोलो, बात खत्म करो। किसी को लगता है कि हाँ इनके लिए मैंने अपना ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उनको थैंक्स करो। और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यू नो। तो पर्पस दो अपनी लाइफ को एक, कि मुझे ये करना है। अगर पर्पस ही नहीं रहेगा तो आप वर्डलेस फील करोगे। वर्डलेस है तो डायरेक्शन ही नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है यार यूजलेस है, ख़त्म करते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो कि है सेल्फ हेल्प बुक्स। आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। कोई मोटिवेशनल बुक आपको जिस राइटर की पसंद है आप वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, पर हाँ ये एक बहुत एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं इस पे अभी तो नहीं जाऊंगी। वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड अदर थिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सो यस, ये 2 टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आफ्टर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन, तो न्यूट्रिशन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश चीज़ों पे बिलीव कीजिए। आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब यू नो विटामिन टैबलेट्स खाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है फ्रेश खाइए। ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ बार बार रीहीट करने वाला चीज़ मत कीजिए। रॉ फूड में जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक टाइम दिन में सैलेड, कोई एक फ्रूट, जूसेस, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, यू नो, ये चीज़ों पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जब आपको अचानक से ग्लूमी लग रहा है तो एक गिलास पानी पीजिए। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो एक छोटा टुकड़ा डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट इज़ माय फेवरेट। ठीक है। डार्क चॉकलेट बहुत हेल्दी होती है और ये भी आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करती है। आपको अचानक से आपकी एनर्जी एलिवेटेड लगती है एंड यू कैन थिंक स्ट्रेट आफ्टर दैट। ओके। सो ये थे कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट के तरीके, जिसको आप एक्वायर करके अपनी जो कन्फ्यूजन है या आपको जो मोनोटोनस या डल ग्लूमी लग रहा है वो आप ट्रीट कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस पे हम लोग, अगर आपको कोई और भी चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। आई रिप्लाई यू। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है। इफ़ यू वांट, आपका कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जो आप कमेंट में नहीं लिख सकते हो, यू कैन मेल मी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून।